औरत ने लकड़ी का एक मोटा गट्ठा पानी में धकेला और जैसे ही उसका हाथ बर्फ जैसे ठंडे झील के पानी से टकराया, उसके होश उड़ गए। वो उस गट्ठे को पकड़कर तेजी से झील के बीच की तरफ तैरने लगी। जैसे ही उसने दिशा तय की, अचानक से गहराई में गोता लगाया और फिर तभी नीचे एक हैरान कर देने वाला मंजर सामने आया। झील की तह में एक हवाई जहाज डूबा पड़ा था। अन्ना ने उस जहाज से कुछ पैकेट निकाले और फटाफट ऊपर की ओर तैर आई। वो जैसे ही किनारे की तरफ लौटने लगी, तभी उसने देखा कैंप साइट पर एक भूरे रंग का भालू आ पहुंचा है। अपनी तेज सूंघने की ताकत से भालू ने उसका छोटा सा खाने का स्टॉक खोज लिया था। अन्ना उस वक्त पानी में थी और कुछ भी करने की हालत में नहीं थी, लेकिन फिर जो हुआ उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। भालू ने अचानक समीर की तरफ रुख किया, जो पास ही बेहोश पड़ा था। ये देखकर अन्ना ने पानी में जोर जोर से छपाछप करनी शुरू की, लेकिन भालू ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वो धीरे धीरे समीर के करीब पहुंच गया। होश उड़ गए जब भालू उसके पास खड़ा हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि समीर में अब जान नहीं बची, तो उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और शांति से वहां से चला गया। अन्ना ने गहरी सांस ली और किनारे पर लौट आई। उसने तुरंत पैकेट खोला, लेकिन उसमें कुछ भी काम का नहीं था, सिर्फ बेकार कागज थे। उसने समीर की लाश को पास की मुलायम मिट्टी में गाड़ दिया, पर यह गम मनाने का समय नहीं था, जीना अभी बाकी था। अन्ना ने उन कागजों से आग सुलगाई, पैकेट में रखे चश्मे का शीशा निकाला और कागजों को जलाकर अलाव बना दिया। अब उसके पास गर्मी का आखिरी सहारा था। जंगल में जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी था पानी। पास ही पहाड़ से पिघली हुई बर्फ का पानी बह रहा था, लेकिन वहाँ जानवरों की बीट भरी पड़ी थी। पानी गंदा था और उसमें कीड़े भरे पड़े थे। अन्ना मजबूर होकर फिर जंगल में समाधान खोजने चली। जैसे ही कुछ कदम बढ़ाए, अचानक से उसे कुछ लोहे के टुकड़े मिले। उसने पत्थर से उन्हें आकार दिया, फिर आग में रखकर पानी उबाल लिया। अब उसका सबसे बड़ा संकट खत्म हुआ। अब बारी आई खाने की। पानी से इंसान महीनों जी सकता है, लेकिन अन्ना जानती थी कि इतनी दूर जंगल में बचाव दल के आने की उम्मीद लगभग नामुमकिन थी। उसे लंबी लड़ाई लड़नी थी। उसने कई बार हाथ से मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रही। आखिर उसने अपना कान का बाला निकाला, उसे कांटे जैसा बनाया और धागे से बांधकर लकड़ी की छड़ी में लगा दिया। जैसे ही उसने पानी में डाला, अचानक एक मछली फंस गई, लेकिन धागा कमजोर था और तुरंत टूट गया। अन्ना फिर जंगल में खाने की तलाश में भटकने लगी और फिर तभी उसके होश उड़ गए। उसे झाड़ियों में ढेर सारी ब्लूबेरी मिली। उसने पेट भरकर खाई और बाकी बोतल में भर ली। फिर और खोजने के लिए निकल गई, लेकिन अचानक से आसमान काला हो गया और जोरदार बारिश शुरू हो गई। अन्ना तुरंत कैंप में लौटी। उसने खाली बोतलों में बारिश का पानी भर लिया, फिर अपने अस्थायी टेंट में घुस गई और शांति से तूफान थमने का इंतजार करने लगी।